लड़की अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जेल के अंदर कर ही रही थी, तभी उसकी टीचर उसके पास चली आती है और उसे एक ईंट देकर उसे हाथों से तोड़ने को बोलती है। लड़की बिना घबराए उस ईंट को अपने हाथ में लेती है और एक झटके में उसे तोड़ देती है। मार्शल आर्ट की टीचर उससे बहुत प्रभावित होती है। फिर वह उससे उसके किए हुए जुर्म के बारे में थोड़ा सा पूछने लगती है। लड़की अपने बारे में बताती है कि उसका पति एक शराबी था और वह उसे और उसकी बेटी को रोज तंग करता था। एक दिन गुस्से में आकर लड़की अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देती है। उसी जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। फिर एक दिन लड़की का जेल ट्रांसफर हो जाता है और उसे दूसरे जेल में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसी हादसे में लड़की भी इस दुनिया से चली जाती है। लड़की की बेटी अपनी नानी के साथ रहती है, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसकी शादी जिस लड़के से तय की गई है वह बहुत ही अमीर है, लेकिन लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक दिन वह लड़का लड़की को परेशान करता है और लड़की उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली आती है। इस वजह से घर के सारे लोग उसे डांटने लगते हैं कि उसने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा। फिर भी वह लड़का उसी लड़की से ही शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की का इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। एक दिन लड़की चुपचाप बैठी होती है, तभी वह लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी नानी उसके पास आकर उसे समझाती है कि उसे उस लड़के के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद उसकी नानी उसे उस लड़के का घर देखने के लिए भेज देती है। लड़की ऊपर जाती है और बालकनी से बच्चों को खेलते हुए देखती है। फिर वह उस लड़के के कमरे में भी जाकर थोड़ा समय बिताती है। तभी वह लड़का भी वहाँ आ जाता है। लड़की से मिलकर फिर से बाहर चला जाता है। लड़का अपनी बालकनी में खड़ा ही रहता है कि अचानक उसके पास की बालकनी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। जब लड़की यह सब देखती है तो उसके मन में हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि इस लड़के से उसका छुटकारा मिल गया। सारे लोग भागकर वहां पहुंचते हैं और उस लड़के को देखते हैं, लेकिन तब तक वह भी इस दुनिया में नहीं रहता। वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है।